दोस्तों, एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है। अब जैसे ही उसका प्रेमी घर पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद दोनों एक कमरे के अंदर आपस में नाजायज़ संबंध बनाने लगते हैं, नाजायज़ रिश्ता कायम करने लगते हैं। अब जैसे ही दोनों नाजायज़ संबंध बना रहे होते हैं तो तभी अचानक उस महिला का पति घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे वे घर पर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये देखने के बाद वे गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद वह महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम देती है, एक ऐसी साजिश रचती है जिससे उसके पति की मौत हो जाती है। और वह महिला अपने पति की कब्र के ऊपर अपने प्रेमी के साथ नाजायज़ संबंध कायम करने लगती है, नाजायज़ रिश्ता बनाने लगती है। दोस्तों, ये कहानी वाकई बहुत हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, आज की सच्ची घटना के ऊपर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की। और बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय। और इसी बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, सदर कोतवाली कॉलोनी। और इसी सदर कोतवाली कॉलोनी के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसमें फुरकान, जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है, और उसकी पत्नी शबाना, जिसकी उम्र करीब 28 साल होती है। दरअसल फुरकान एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है। दरअसल बात है 20 फरवरी साल 2019 की। 20 फरवरी की सुबह सुबह शबाना सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि साहब, उसका पति रात 8 बजे से गायब है। दरअसल शबाना बताती है कि रात करीब 8 बजे उसका पति किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है और कहता है कि वह करीब 1 घंटे के बाद वापस आ रहा है। लेकिन करीब 1 घंटा गुजर जाने के बाद जब वह उसका नंबर ट्राई करती है तो उसका नंबर बंद आता है। अब वह सारी रात उसका इंतज़ार करती रहती है और बार बार जब उसका नंबर ट्राई करती है तो उसका हर बार नंबर बंद आता है। अब जैसे ही पुलिस उसकी बात सुनती है तो सुनने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फुरकान को इधर उधर छानबीन में लग जाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है। अब पुलिस करीब 2 दिनों तक फुरकान को इधर उधर तलाश करती है, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी फुरकान के बारे में कोई भी किसी तरह का कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। और पुलिस 2 दिन के बाद एक फैसला करती है। दरअसल पुलिस फुरकान के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और उसकी पत्नी शबाना के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला करती है। अब जैसे ही पुलिस दोनों के नंबर की सीडीआर निकलवाती है तो फुरकान की पत्नी शबाना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस पर शबाना हर रोज़ कई कई घंटे बातें करती है। और उस रात और 20 तारीख की रात भी उसने उस नंबर पर कई बार बात करी होती है। और उसके अगले 2 दिनों तक भी उसने कई बार उस नंबर पर बात करी होती है। अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस जैसे ही उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अलीजान नामक व्यक्ति का है। दरअसल अलीजान इसी सदर कोतवाली कॉलोनी का रहने वाला होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है और उसी कॉलोनी के अंदर उसका एक क्लिनिक होता है। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है वह शबाना के इर्द गिर्द घूमने लगती है और पुलिस की एक टीम शबाना को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो शबाना इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और अपना तौर तरीका अपनाती है तो शबाना एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल शबाना बताती है कि साहब, आज से करीब 4 साल पहले साल 2015 में उसकी शादी फुरकान के साथ होती है। शादी के बाद दोनों प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच साल 2018 में उसकी मुलाकात अलीजान से हो जाती है। दरअसल अलीजान जो कि एक डॉक्टर होता है और उसका उसी कॉलोनी के अंदर एक क्लिनिक होता है। शबाना अपना इलाज कराने के लिए, दवाई वगैरह लेने के लिए ये अलीजान के पास जाती है और उसके साथ जान पहचान हो जाती है। अब जब दोनों की जान पहचान हो जाती है तो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अब दोस्ती करने के बाद दोनों आपस में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ दोनों की जो दोस्ती होती है वह प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और छुप छुप कर मिलने लगते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं तो दोनों में नाजायज़ संबंध बनने लगते हैं, नाजायज़ रिश्ता कायम हो जाता है। असल शबाना अपने पति की गैर मौजूदगी में कभी अलीजान को मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है और अपने घर पर बुलाने के बाद उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। तो कभी अलीजान उस महिला को लेकर के कई बार रेस्टोरेंट में जाता है, कई बार होटल में जाता है और वहाँ मिलकर दोनों नाजायज़ संबंध बनाने लगते हैं। और करीब 6 महीनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद जब इस बात का पता फुरकान को चलता है तो फुरकान अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है,
लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी उसकी पत्नी अलीजान के प्यार में इतनी पागल होती है कि उसके अपने पति की बातों को इग्नोर करने लगती है और इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगता है, मारपीट होने लगती है और फुरकान अपनी पत्नी के बाहर आने जाने पर रोक लगा देता है। इसी बात को लेकर के शबाना परेशान रहने लगती है और तारीख आ जाती है 20 फरवरी साल 2019। अब 20 फरवरी की रात जैसे ही फुरकान अपने काम से घर पहुंचता है तो काफ़ी थक जाता है और अब जैसे ही वह थक जाता है तो खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने कमरे के अंदर सोने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही उसकी पत्नी शबाना ये सब कुछ देखती है तो देखने के बाद अपने प्रेमी अलीजान के पास फ़ोन करती है और कहते हैं कि आज तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है और उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है। अब अलीजान जैसे उसके घर पर पहुंचता है तो दोनों बराबर के एक कमरे में आपस में नाजायज़ संबंध बनाने लगते हैं, नाजायज़ रिश्ता कायम करने लगते हैं। तभी अचानक फुरकान की आंखें खुल जाती हैं, वह नींद से जाग जाता है और जब अपनी पत्नी को इधर उधर देखता है तो उसकी पत्नी उसे नज़र नहीं आती है। अब वह जैसे ही अपनी पत्नी को तलाश करते हुए बराबर के कमरे में पहुंचता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वह ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है और फुरकान के अलीजान के साथ मारपीट होने लगती है। अब जैसे ही दोनों में झगड़ा होता है, मारपीट होती है तो अलीजान एक भारी भरकम चीज़ उठाता है और फुरकान के सिर पर कई वार करता है, जिससे फुरकान लहूलुहान होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में फुरकान की मौत हो जाती है। अब जैसे ही फुरकान की मौत हो जाती है तो उसकी मौत के बाद अलीजान और उसकी पत्नी शबाना दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब शबाना और उसका प्रेमी अलीजान दोनों मिलकर उसी कमरे के अंदर एक कोने में एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर फुरकान की लाश के ऊपर उसकी डेड बॉडी के ऊपर नमक छिड़कते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक बोरी के अंदर पैक करते हैं और उस गड्ढे के अंदर दफना देते हैं। और उस गड्ढे के अंदर दफनाने के बाद फिर दूसरे कमरे में रखा हुआ जो बेड होता है उस बेड को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद वो दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उस गड्ढे के ऊपर उस बेड को उस स्थान पर रख देते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर के उस बेड के ऊपर नाजायज़ संबंध बनाते हैं, नाजायज़ रिश्ता कायम करते हैं। यानी शबाना अपने ही पति की लाश के ऊपर अपने प्रेमी के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगती है, नाजायज़ रिश्ता कायम करने लगती है और फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। दर्ज के मुताबिक शबाना अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है ताकि किसी को उसके ऊपर और अलीजान के ऊपर शक ना हो। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो खुलासा करने के बाद शबाना को अपने साथ लेती है और मौके पर पहुंचती है और उसके घर पहुंचने के बाद जब उस बेड को उस स्थान से हटाया जाता है और उस गड्ढे को खोदा जाता है तो उस गड्ढे के अंदर से फुरकान का कंकाल बरामद हो जाता है। अब पुलिस जैसे इस घटना का खुलासा करती है तो शबाना और उसके प्रेमी अलीजान दोनों को गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और दोनों पर करीब 4 साल मुकदमा चलता है और करीब 4 साल मुकदमा चलने के बाद साल 2023 में अदालत दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और शबाना और उसका प्रेमी अलीजान आज भी जेल के अंदर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्राइम शो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।